चेयरमैन साहब, उस दिन 4 तारीख को जब 6 मेंबर्स को सस्पेंड किया गया तब हाउस में बड़ी डिस्टरबेंस रही। उसके कारण दोपहर को जब हाउस को एडजर्न किया गया, उस समय स्वाभाविक रूप से जो नॉर्मल प्रोटोकॉल है, खासतौर पे कोविड के समय सिक्योरिटी स्टाफ हाउस को खाली करके लॉक कर रही थी डोर्स, जिससे अंदर सैनिटाइज हो सके, सिक्योरिटी चेक हो सके। सैनिटाइज करना आवश्यक है कोविड के जमाने में। उस समय सस्पेंडेड एमपीज ने ये आड़ में कि हमारा अब सस्पेंशन खत्म हो गया है, हाउस एडजर्न हो गया है, अब हमारा अधिकार है कि हम हाउस में घुसे, तो सिक्योरिटी स्टाफ के साथ झगड़ा किया। जो दरवाजे हैं उसके कांच को तोड़ा, बंद था दरवाजा, और बंद दरवाजे के कांच को तोड़ के एक हमारी महिला एएसओ को चोट लगी, पूरे उनके नेक पे, उनके गर्दन पे चोट लगी, जिसके लिए उनको ट्रीटमेंट के लिए पार्लियामेंट्री फैसिलिटीज के पास डिस्पेंसरी में जाना पड़ा। और ये रिकॉर्डेड है पूरी बात कि उनके ऊपर चोट लगी, उनको कांच तोड़ के और मोबाइल फोन से कांच तोड़ा गया जो सीधा उनके गले पे लगा और उनको चोट आई। उसके बावजूद सिक्योरिटी स्टाफ ने कभी अपना संतुलन नहीं खोया, बड़े प्यार से, बड़े इज्जत से पेश आए और कभी भी किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किसी भी मान्य सदस्य के साथ नहीं किया। महिला कर्मचारी लिख के दिया है कंप्लेंट के लिए। माननीय उपसभापति महोदय, उसके बाद जो 9 तारीख को घटना हुई वो मैं समझता हूं एक पहला ट्रेलर था जो उन्होंने आज घटना की है, उसका एक 9 तारीख को, और वो भी कौन सा दिन चुना, क्विट इंडिया मूवमेंट की हम एनिवर्सरी मना रहे हैं, उस दिन माननीय चेयर अपनी ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं। उसके दौरान जिस प्रकार से विपक्ष ने अपना रवैया दिखाया, जिस प्रकार से हाउस को लगातार डिस्टर्ब किया और अंत में जाके जिस प्रकार से हाउस चलने नहीं दिया, जिस प्रकार से सेक्रेटरी जनरल के ऊपर लगभग हाथापाई के ऊपर उतर आए, जिस प्रकार से कागज को सब जगह फेंकना, और फिर हाउस एडजर्न होने के बाद जो विपक्ष के कुछ सदन के कुछ मेंबर्स ने, ऑनरेबल एमपीज ने जो व्यवहार किया है, वो मैं समझता हूं काले अक्षर में लिखा जाए ऐसा क्विट इंडिया मूवमेंट की एनिवर्सरी के दिन भी उन्होंने व्यवहार किया। और ये व्यवहार करने के बाद जिसको कहते हैं चोरी और सीना चोरी, उन्होंने स्वयं उसको यहां पे वीडियो रिकॉर्डिंग की, जैसे कोई बहुत बड़ा कीर्तिमान प्राप्त किया। वीडियो रिकॉर्डिंग करके उसको ट्वीट किया, दिखाते हुए कि एक सदस्य टेबल के ऊपर खड़े होकर नारेबाजी कर रहा है, दूसरा एक सदस्य देखता है कि भाई वो सदस्य कर रहा है तो मैं पीछे नहीं रह जाऊं, वो आके फिर टेबल पे चढ़ जाते हैं। और ऐसी स्पर्धा रही विपक्ष के बीच में जो इस पूरे सदन की गरिमा को नहीं, पूरे देश की गरिमा को एक प्रकार से आघात पहुंचाती है। माननीय उपसभापति महोदय, उस दिन एक वरिष्ठ सांसद, बहुत पुराने सुलझे हुए सांसद ने जिस प्रकार से टेबल पे खड़े होके एक बड़ा फोल्डर, और वो छोटा मोटा फोल्डर नहीं था सर, इतना बड़ा फोल्डर जो चेयर के ऊपर फेंका है, उस समय अगर आसन पे आप विराजमान होते, अगर उस समय कोई मार्शल होता तो शायद इतनी बुरी तरीके से घायल होता। मैं समझता हूं कि ये सब जो निंदनीय घटनाएं हुई हैं, इस पे कठोर एक्शन होना चाहिए, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। और ये साधारण कार्रवाई से शायद इस चीज का न्याय नहीं होगा, इस व्यवहार का न्याय साधारण कार्रवाई से नहीं हो सकता है। ये कोई कार्रवाई रूल 255, 256 में सस्पेंड करके इस कार्रवाई से न्याय नहीं हो सकता है सर। हमारा सभी का उस दिन से अपेक्षा थी कि इसको टेकअप किया जाए, इसको पूरी अंतिम इंक्वायरी के बाद एक्शन लिया जाए। और आज की जो घटनाएं हुई, जिस प्रकार से आज एक अच्छे वातावरण में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल पास हुआ था, उसके बाद लगभग
प्रमुखतः मेजॉरिटी मेंबर्स की इच्छा थी कि जैसे लोकसभा एडजर्न हो गया, साइनेट आए, हमारे भी 3 बिल बाकी हैं। विपक्ष का रवैया आज करो या कल, रवैया तो उनका वैसा का वैसा रहना है, तो उन बिलों को भी कर दिया जाए और विपक्ष अपनी बात रखे। विपक्ष को पूरा अधिकार है, आप अमेंडमेंट मूव करना चाहते हैं आप अमेंडमेंट मूव करिए, आप डिवीजन चाहते हैं तो डिवीजन करिए। जो रूल्स के हिसाब से प्रक्रिया विपक्ष चाहता था वो चेयर ने बार बार उनको आमंत्रण दिया, लेकिन उनका जो मंशा थी वो आज फिर एक बार देखने को मिली। और आज जिस प्रकार से माननीय वाइस चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन सर, जिस प्रकार से पैनल चेयरमैन के ऊपर हमला करने की कोशिश की गई, जिस प्रकार से सब टेबल स्टाफ के ऊपर, सेक्रेटरी जनरल के ऊपर हमला करने की कोशिश की, और सबसे निंदनीय घटना हुई कि एक लेडी मार्शल, लेडी सिक्योरिटी स्टाफ का गला घोटने की जो कोशिश की गई, उससे मैं समझता हूं इस पूरे सदन की भी गरिमा गिरी है। लेकिन ये क्या एक उदाहरण उच्च सदन देश को और आने वाली पीढ़ियों को छोड़ के जाएगा कि सिक्योरिटी स्टाफ जो चेयर की सिक्योरिटी, टेबल की सिक्योरिटी के लिए लाने पड़ने का अनफॉर्चुनेट सिचुएशन अराइज हुई, उसके बावजूद उसको तोड़ने की कोशिश की गई कि अंदर घुस के आपको, आसन को या सेक्रेटरी जनरल को अटैक किया जाए। और जब रोका गया तो एक महिला सिक्योरिटी स्टाफ को का गला घोटना, उनके ऊपर अटैक करना, जबरदस्ती करना, यहां तक कि माननीय पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर और मैं चेंबर से अपनी कुर्सी पे आने के लिए निकले तो हमें भी बाहर आने से विपक्ष के मेंबर्स रोक रहे थे। मैं समझता हूं कि ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है और इस प्रकार का व्यवहार कदापि इस सदन ने और इस देश ने स्वीकार नहीं करना चाहिए, टॉलरेट नहीं करना चाहिए। मैं चाहूंगा कि आप पूरी तरीके से इसकी निगरानी करें। एक एक जो वारदात हुए हैं, इस वारदात की गहराई में जाया जाए, एक एक विषय को, जो भी रिकॉर्ड्स हैं उसके हिसाब से इन पूरी वारदातों का छानबीन किया जाए। और हम हमारी तरफ से ये दर्ज करना चाहते हैं कि हम इसका पूरा निंदा करते हैं, पूरी ताकत के साथ निंदा करते हैं इस प्रकार के व्यवहार की, और डिमांड करते हैं कि माननीय चेयरमैन ने एक स्पेशल कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करनी चाहिए। जैसे कई वर्षों पहले एक बार लोकसभा में परिस्थिति के कारण एक स्पेशल कमेटी अपॉइंट की गई थी, जिससे पूरी वारदातें, उस समय की वारदात पे छानबीन करके कठोर कदम उठाए, जिसकी वजह से आगे चल के दोनों सदन फिर अच्छी तरीके से चल पाए। मेरा आपसे अनुरोध है डिप्टी चेयरमैन सर, और आपके माध्यम से चेयरमैन को भी अनुरोध है कि ये जो आज आसन के साथ, जो हमारे स्टाफ के साथ, जो मार्शल्स के साथ, जो सिक्योरिटी स्टाफ के साथ व्यवहार हुआ, जिस प्रकार का भद्दा प्रदर्शन सांसदों द्वारा यहाँ पे किया गया, उसकी पूरी जांच के लिए स्पेशल कमेटी बिठाई जाए और वो कमेटी इसके हर पहलू में जाके कठोर से कठोर इस पे एक्शन लिया जाए, जिससे आगे के लिए कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से आपके अपमान या इस सदन का और देश का अपमान ना कर पाए। मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करता हूं, आपका, माननीय चेयरमैन साहब का, पैनल चेयरमैन, सभी हमारे वरिष्ठ अधिकारीगण, मार्शल, सिक्योरिटी स्टाफ, जिन्होंने इतना सहयोग दिया, इतना ज्यादा कठिन परिस्थिति के बावजूद 21 बिलों को पारित करने में सहयोग दिया। अन्य सभी दलों का जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, जिन्होंने हाउस की गरिमा को रखा, हाउस की गरिमा को सुरक्षित रखा, अन्य पार्टीज के लीडर्स और सभी सांसदों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि आपने इस सदन की गरिमा रखने में बहुत अच्छा अपना व्यवहार रखा। इसके अलावा
मैं समझता हूं कि इस देश ने जो दृश्य देखा है, ये पूरा देश इसकी सही मायने में जवाब इस प्रकार के व्यवहार करने वाली पार्टीज को आगे आने वाले दिनों में देगा।